हाय, मैं साक्षी शुक्ला। आज हम बात करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मतलब कि जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, मतलब जो एग है वो फर्टाइल हो गया है स्पर्म से, तो उसके बाद मतलब इम्प्लांटेशन जस्ट हुआ हो या होने से पहले, टेस्ट करने के पहले से ही कुछ एक हफ्ते पहले, जो एक हफ्ते में जो सिम्टम्स आते हैं आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं। मतलब पेट में हमारे दर्द होता है, पीरियड जैसा ही थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, पर ये कभी कभी बीच में होता है, एकदम सेंटर में होता है पेट के, या कभी कभी साइड में होता है। कुछ कुछ महिलाओं में ये जो दर्द होता है थोड़ा अलग होता है, पीरियड के दर्द से थोड़ा सा अलग होता है, और ये दर्द कभी कभी वेजाइना तक भी चला जाता है। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है कि हमें क्रैम्प्स आते हैं। दूसरा ये होता है कि जब हमारा भ्रूण जो होता है, जो फर्टाइल एग होता है, जब वो आके इम्प्लांट होता है यूट्रस से, तो हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ये हल्की सी ब्लीडिंग होती है। मतलब या तो पिंक होगी, लाइट पिंक होगी, या फिर ये डार्क ब्राउन कलर की ब्लीडिंग होगी। मतलब ये पीरियड जैसा फ्रेश ब्लड नहीं आएगा। अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो ये कंसर्न की बात है और आप एक बार किसी गायनी को दिखा सकती हैं। लेकिन अगर हल्का सा डार्क स्पॉटिंग टाइप की एक दो बूंद ऐसा आ रहा है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो ये हमारा दूसरा सिम्टम्स होता है। उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को, अबाउट 70 to 80% फीमेल जो इसको नोटिस करती हैं, मतलब जिनको होता है, उनमें ऐसा सुबह के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस होती है और बहुत ज़्यादा फटीग सी लगती है। ऐसा होता है कि वो अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, अच्छे से सो भी रहे हैं, फिर भी उनके पता नहीं क्यों थकान लग रही है। तो ये बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़े होने की वजह से उनको थकान महसूस होती है। इसको मॉर्निंग वीकनेस बोलते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन या एचसीजी हार्मोन बढ़ने के कारण उन्हें मॉर्निंग सिकनेस भी स्टार्ट हो जाता है, जी मिचलाना, उल्टी होना। तो ये हमारा चौथा सिम्टम्स होता है। इसके बाद ब्रीस्ट में हैवीनेस, ब्रीस्ट टेंडरनेस स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, हल्का सा जर्क लगा तो एक सेंसेशन सी होगी, या आपका हाथ टच हो गया तब भी आपको एक अजीब सी सेंसेशन होगी। मतलब आपका ब्रीस्ट पहले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। जो हमारी मिल्क ग्लैंड होती हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अभी से प्रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं, तो इसीलिए हमारा ब्रेस्ट जो होता है वो टेंडर या हल्का सा पेनफुल हो जाता है। इसके बाद जो निप्पल्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, हल्का सा मरून कलर के होने लगेंगे, हल्का सा डार्क होने लगेंगे, उसके कलर जो हैं वो चेंज होने लगेंगे। इसके बाद बहुत सारी महिलाओं को बिटर टेस्ट, मतलब मुंह का जो टेस्ट रहता है वो बदल जाता है, कोई चीज़ उनको खाने में टेस्टलेस लगती है। मूड स्विंग बहुत आम बात है, बहुत सारी महिलाओं को मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एक्सट्रीम हंगर, बहुत सारी फीमेल को एक्सट्रीम हंगर होती है। मतलब उन्हें भूख लगती है, क्योंकि ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने लगती है, जिसकी वजह से उनको भूख लगने लगती है। और बहुत सारी फीमेल को एंजाइटी, मूड स्विंग ऐसा भी होता है, एनोइंग मूड स्विंग टाइप का होता है। तो ये हमारे इतने सिम्टम्स हो गए। और एक जो महत्वपूर्ण सिम्टम्स होता है, जो अपनी बॉडी को लेकर, जो महिलाएं या फीमेल अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होती हैं, ऐसा बोल सकते हैं, तो उनको ऐसा फील करती हैं कि उनका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, मतलब नीचे का एब्डोमिनल पार्ट, वेजाइनल पार्ट, थाई भी बोल सकते हैं, उनका जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है, हल्का सा बढ़ा हुआ होता है। तो ये भी इसी वजह से होता है, क्योंकि जो भ्रूण होता है वो मेल और फीमेल दोनों के पार्टनरशिप से बनता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मेल वाला टिश्यू होता है, स्पर्म होता है, उससे जो बच्चा बनता है, तो फीमेल बॉडी उसे थोड़ा सा फॉरेन मटेरियल होता है, तो उसकी वजह से जो बॉडी में मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, तो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके अगेंस्ट जो मैकेनिज्म होती है, इसी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हल्का सा बढ़ा हुआ होता है। तो ये हो गए प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स। उसके बाद तो फिर बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एसिडिटी होने लगती है। पहले एसिडिटी होती है,
एसिडिटी बाद में इसलिए होती है चौथे पाँचवें महीने में, क्योंकि जो पेट हमारा जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है पेट दबता जाता है और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी, रीगर्जिटेशन ऐसा फील होता है। तो ये सब चौथे और पाँचवें महीने में होता है। हमने जो अभी बताया ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स बताया, तो ये अधिकतर करके 70 से 80% महिलाओं में होता है। अगर इनमें से 4-5 सिम्टम्स भी आपको हैं तो आप मान सकती हैं कि आप मे बी प्रेग्नेंट हैं, और इसके लिए आपको यूरिनरी टेस्ट भी करना चाहिए। अगर उसमें पॉजिटिव आ रहा है किट में तो आप खुद को प्रेग्नेंट माने। बीटा HCG चेकअप भी होता है, आप ब्लड टेस्ट भी करा सकती हैं और सोनोग्राफी भी करा सकती हैं। तो जब तक सोनोग्राफी नहीं होता, बीटा HCG टेस्ट करके आप कंफर्म नहीं कर लेती, तब तक खुद को प्रेग्नेंट नहीं मानेंगी। बट ये अर्ली सिम्टम्स हैं कुछ जो मोस्ट ऑफ द फीमेल में यही होते हैं, और इसके बेसिस पे भी हम प्रेग्नेंट मान सकते हैं अगर इनमें से 4-5 सिम्टम्स हमें आ रहे हैं तो। और थैंक यू।